ये वाला रख लो फिर। हाँ हाँ ये ना फ्रूट वाला वो खाई ना, बीच में ना वो आती है, वो नहीं खाती चीज़ें। ये वाला फिर रख लो, मुझे पता है वो नहीं खाती जिसमें फ्रूट आता है। ये नहीं खाएगा तो इसका तो नहीं होता। तीन फल तो इसमें भी हैं। बस और अखरोट भी एक छोटा दे दे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो जैसे कि आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीज़न है, सबकी तरफ गंदम की कटाई हो रही है और किसान बड़ी मुश्किल से अपने गंदम वगैरह को अब संभाल रहे हैं। तो हमारे घर भी गंदम आ चुकी है, तो इस गंदम को भी संभाला जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन ये कि पंखा लगाया हुआ है इसके ऊपर से, जो जितनी करी थी वो कि उड़ जाए और इसको हम फिर ना सेव कर लेंगे गंदम को। इसके अंदर कोई मुशकफूर की आई थिंक गोलियाँ होती हैं, वो रख के हम सेव कर लेंगे कि दाने ख़राब ना हो। तो बस बच्ची आइसक्रीम लाई थी, मेरा दिल कर रखा था खाने को, तो उससे मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने कहा चले कुछ दाल पड़ी हुई थी तो ये छोटी बेटी खा रही थी, इसके साथ मैं भी शुरू होगी। तो बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया हमारा बाज़ार जाने का। तो बस हम यहाँ बाज़ार आ गए थे, भाई को मैं लेके साथ आ गई। अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो साथ नहीं चली, तो मैंने भाई को बोला चलो आज बच्चियाँ पारे के लिए गई हुई थी, तो मैं भाई को लेके आ गई बाज़ार। तो हमने कहा चले कुछ ले लें, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चों की स्पेशल मैंने लेनी थी कुछ दरमान चीज़ें। और चावल वाला यहाँ रखो या हमारे क्या मेडिकल कौन सा स्टोर है, में तो वो तो दूसरी है ना। चावल पहले के मैंने सेव कुछ खाती हो चीज़ें वगैरह ली। साबुत। यहाँ पे सिरिलैक मेरी बेटियाँ दो मल्टी बेटियाँ ग्रेन खाती हैं फ्रूट। कोई, लेकिन मेरी छोटी बेटी को ये वाला सिरिलैक रख लो बहुत फिर। ज़्यादा पसंद है, हाँ बहुत हाँ ज़बरदस्त। तो ये ना मुस्तफ़ा फ्रूट वाला के वो खाई ना, बीच वहाँ में पे ना वो ऐसी आती है, वो लेकर नहीं के खाती लेके गई, चीज़ें। मुझे लेते हुए भी शर्म आ रही ये थी वाला फिर रख लो, कि उसके लिए मुझे वो पता है वो फ्रूट नहीं वाला खाती बिल्कुल जिसमें नहीं फ्रूट खाती। आता है। तो अभी मेरे भाई के दरमियान ये ये डिस्कशन नहीं हो रही थी खाएगा कि तो हम इसका तो कौन नहीं सा होता। ले। तीन फल तो इसमें भी हैं। बस वो मतलब जो पीसेज आते हैं वो नहीं खाती ना बीच में, रख दो एक वो भी। अब दूध कितनी देर होनी है, तो दूध खैर इसी की पेमेंट बना दे, दूध फिर हम कहीं और से ले लेंगे, देर हो रही है। गया हुआ है। क्या हो यार, फिर देर हो रही है। कुछ नहीं। और यहाँ पे शॉपकीपर के पास दूध भी नहीं था, ड्राई मिल्क ही होता था। तो हमने कहा किसी और शॉप से मिला दें, तो कह रहे थे भेजा हुआ बंदे को, लेकिन बहुत लेट हो गया था तो हमें जाना था। पहले दूध मिल गया तो हम यहाँ से फिर वहाँ से निकले बाज़ार के आगे। हमने जो चीज़ें लेनी थी, बाकी कुछ कपड़े हमने दिए हुए थे टेलर को, धोबी को, जहाँ से कॉटन के कपड़े तो बड़े मुश्किल से होते हैं, आयरन मुझसे तो नहीं होते अच्छे। तो भाई वो दे देता है कि तुम सही अच्छे नहीं करती, तो मैंने कहा ठीक है आप किसी और को दे दे। तो वहाँ जाते जाते मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतने कहीं कोने में बाज़ार में दुकान थी, मैंने कहा भाई मैं सब चला नहीं जाता, कोई रिक्शा पकड़ो तो बैठ के हम जाएंगे। तो बस फिर हमने रिक्शा पकड़ा और हम बैठ गए। तो वहाँ बाज़ार जा रहे थे और इतने पता नहीं किसी कोने में वहाँ पे सारी जितनी भी शॉप थी, मैं तो पहली दफ़ा गई थी, इतनी ज़्यादा शॉप थी सारी वहाँ पे ना धोबियों की थी, कुछ धो रहे थे, कुछ आयरन कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे। बहरहाल हम पूछते पुछाते अपने रिक्शे को लेके वहाँ पे गए, तंग तंग गलियों में। बड़े मुश्किल से भी मैं पहुँची वहाँ पे, इतनी ज़्यादा मैं गलियाँ तंग थी और रिक्शा इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था और मुझे इतना डर भी लग रहा था ना। तो ये गली में हम आखिर पहुँच ही गए और इस गली में मैं भी कंफर्म नहीं था, वो सामने एक टेलर की आई थिंक शॉप है। तो इससे हम पूछ रहे थे कि कोई शॉप पता नहीं नोमी नाम की कोई शॉप थी। तो वहाँ पे भाई अब गया हुआ है, वो आगे तो बहुत तंग गली थी, वहाँ पे रिक्शा जा नहीं सकता, तो मुझे भाई ने बोला आप यहीं पे वेट करो और मैं खुद जाता हूँ वहाँ से लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई बोर हो रही थी और बाज़ारों को दर देख रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ थोड़ी वीडियो वगैरह बना ली जाए, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर ली जाए। और मेरा पता नहीं गले का क्या प्रॉब्लम है, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा। आज कितना दिन हो गया, हर टोटका कर चुकी हूँ, मेडिसिन भी ले चुकी हूँ, लेकिन मेरे गले का दर्द नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। तो बस वहाँ से हम निकले, फिर अपनी जो चीज़ें कुछ लेनी थी वो ली और मैंने भाई को बोला था मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला भी दो। तो कह रहा है कुछ जो पहले लेना ले लो फिर मैं कुछ खिलाऊँगा। मैंने कहा नहीं, अभी इस गली में आए हुए तो इस गली में एक शॉप है, बड़ी ज़बरदस्त दही भल्लों वाली शॉप, मैंने वो देख ली थी, मैंने कहा मैंने कुछ खाना है। तो फिर मैंने भाई को बोला चलो यहीं से दही भल्ले की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ से दही बड़े और दही भल्ले कह लें या दही बड़े कह लें जो भी, तो वहाँ से हम खाएँगे पिएँगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मुझसे नहीं बढ़ा जाता। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था बर्गर का,
तो जैसे उसने बर्गर बनाया तो फिर मैंने कहा कि इस बर्गर को रख देते हैं, बाद में खा लेंगे, पहले दही बड़े खा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो भाई ने कहा चलो ऑर्डर करो। फिर मैंने ऑर्डर किया तो पहले भाई ने अपने लिए सिंगल प्लेट मंगवाई और मेरा ऑर्डर कर दिया। तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा आपका सिंगल से काम चल जाएगा, मेरा नहीं चलेगा, मेरे लिए डबल प्लेट मंगवाए। तो ये मेरी आ गई डबल प्लेट बन के। तो भाई कहते हैं ओए तुमने तो डबल प्लेट मंगाई? अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। और वैसे डबल प्लेट और सिंगल प्लेट में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन डबल प्लेट का ज़रा ये कि मुझे इसकी ना ये जो खट्टा पानी होता है, इमली वाला पानी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो साथ पापड़ी वगैरह भी होती है। पहले मैं वो टेस्ट कर लेगी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, पहले अपना जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है पहले मैं वो उसको करूँ। और ये मैं इसमें चाट मसाला से खूब सा डाला और भाई की अब बातें सुन रही थी और मेरा वहीं पर रह गया था, कह रहा थोड़ा सा कम डालो इसमें चाट मसाला, फिर कहोगी मेरे पेट में दर्द है। और मैंने ओके तो फिर मेडिसिन नहीं लेके देनी तुम्हें ना, तो थोड़ा इसमें चाट मसाला डालो। मैंने कहा अच्छा खैर है, मैंने बातें सुनी फिर भी खा ली, मैं मर्ज़ी मैंने अपनी ही की, मैंने खाई हुई। भाई शॉपकीपर को पैसे देने के वहाँ से हम निकले तो जो हमने चीज़ें लेनी थी फिर वो लेनी थी, कुछ वो ली। और यहाँ से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी हो गई थी, कॉलेज से, और यहाँ से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा था। मैं मोबाइल के साथ लगी थी, भाई मुझे डांट रहा था कि मोबाइल की जान छोड़ दो कि यहाँ से ट्रैफिक है इतनी ज़्यादा, कुछ एक्सीडेंट या कुछ होने का चांस होता है, तो रोड भी तो कम से कम ठीक तरह चला करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो भाई मुझे साथ साथ बातें सुना रहा, साथ आगे के जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे आराम से जा रही हूँ। तो बस हम रोड पार करेंगे तो हमने लेनी थी कुछ वेजीज़, तो बस वो लेंगे। थोड़ी बहुत हम चीज़ें वगैरह लेने के बाद तो मैंने मुझे भाई को मैं कह रही थी कि मुझे कोई नट्स वाली शॉप हो, वहाँ से नट्स लेने। तो पहले वैसे हम गए ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर, वहाँ तो बहुत ज़्यादा फल्ला महंगे ड्राई फ्रूट, लेकिन फिर मुझे ना एक मिला यहाँ पे फेरी वाला ही कह लें, तो वहाँ से हमने कुछ लिया। और अब चल 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 के बुरा हाल हो रहा है मेरा तो। और ये भाई को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं पीछे पीछे जा रही हूँ और भाई ये चल रहा है और मैं समझी भाग रही हूँ उसके पीछे पीछे। तो पता नहीं अब मुझे ये कहाँ लेके जा रहा है। तो बस जब ये जनाब जा रहे हैं और पीछे पीछे हम जा रहे हैं, तो बस यहाँ से अब बेकरी का हमें एक शॉप नहीं मिल रही थी, ये आई थिंक बंद हुई थी शॉप, नमाज का टाइम था। तो बस वहाँ से हम फिर निकल पड़े तो दूसरी शॉप पे बेकरी भी। यहाँ से हमें ज़्यादा स्ट्रगल क्या करना पड़ा, अब तक इतना बड़ा बाज़ार है, लेकिन बंद लेने थे हमने। एक तो बर्गर बंद होते हैं, एक दूसरे बंद थे। बेटी ने मुझे कहा था कि मामा मुझे ना सैंडविच बर्गर बंद जो होते हैं वो गोल वाले, वो मुझे ला के दें, तो उसका मुझे बर्गर बना के दिया करें ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ एक बेकरी है बहुत बड़ी, यहाँ से हर तरह के बंद आपको ना, चाहे बर्गर बन लें, चाहे सैंडविच बर्गर, ब्रेड, हर तरह की बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन वो शॉप बंद थी तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे, तो हम दूसरी शॉप पर आ गए। यहाँ से हमने कुछ ब्रेड वगैरह, मायोनीस और केचप वगैरह ख़रीद के उसके बाद मुझे याद आया था कि हमने इतना कुछ खा लिया, मेरी बेटियाँ घर पे तो उनके लिए भी बर्गर हम ले जाएँ। तो वहाँ पे हमने बर्गर का ऑर्डर दिया और यहाँ मैं खड़ी हुई थी तो भाई बर्गर का ऑर्डर दे चुके। तो हम रोड पार करके जाएंगे, सामने फेरी वाला ही कह लें, तो वहाँ पे ना वो आवाज़ें लगा रहा था कि ड्राई फ्रूट है तो वो ले ले। तो मैं भाई को कह रही थी कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट है, हम ले लेते हैं। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही वाला बादाम वाले सॉरी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे कफ़ भी इतनी ज़्यादा और शायद फ्लू हो रहा है। तो यहाँ से फिर मुझे ना कुछ ड्राई फ्रूट मिल गए थे, बादाम, अखरोट और ये काजू वगैरह। तो वैसे तो वो दे नहीं रहा था, दूसरी शॉप पे हम गए थे, यहाँ पे ये पैकेट्स बने हुए थे स्मॉल और लार्ज वाले, 200 के, 100 के या 500 के, इस तरह के वो दे रहा था कि आप अपने हिसाब से ले लें। तो वो फिर मैंने कुछ नट्स वगैरह लिए और उसके बाद बस हमारा घर की तरफ सफ़र। तो मैंने कहा घर चले, वाकई गर्मी थी लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। भाई ने सफ़र चलाया भी बहुत है कि दोबारा मेरे साथ ना आए, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। जब मैंने कहा तो आप चलते रहोगे, मैं भी आपके साथ चलती रहूँगी, थकूँगी मैं भी नहीं। तो बस फिर हम बैठे रिक्शे पर अपने घर की तरफ रवां हो गए। अब हम जैसे अपने घर की तरफ जा रहे हैं और रिक्शा इतना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, मैं कह रही थी रिक्शे वाले भाई को कि रिक्शा भाई थोड़ा तेज़ चलाया, तो शायद इसके रिक्शे में कोई प्रॉब्लम था कि क्या था। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। तो वही बात हुई, रिक्शा हो गया ख़राब। तो उसने भाई ने यहीं पे उतारा कि दूसरे रिक्शे पे आप बैठ के चले जाए, तो मेरा रिक्शा नहीं चल रहा। तो मेरा भाई कह रहे तुम वही काली जीप तुम कह रही थी कि इसका रिक्शा ख़राब लगता है, तो वही हुआ, ख़राब ही हो गया। तो हम यहाँ दूसरे रिक्शे पे बैठ के तो हम ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो बंदा बात मतलब बंदे के दिल में या दिमाग में होती है तो वो बिल्कुल ना एज इट इज़ वैसी बात हो जाती है।
मतलब मुझे वैसे लग रहा था कि भी ये रक्षा ख़राब है, जिसकी इसके हालात थे चलने के अंदाज से, और वो वाकई रक्षा ठुस ही हो गया वहीं पे। तो बस हम अपने अब बाज़ार से निकल चुके हैं, अपने अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो मेन रोड हम वहाँ से रश से निकल चुके हैं, अब अपने गांव की तरफ हमारा सफ़र है। और गांव के पास पहुँचते पहुँचते जाते जाते हमारा टाइम हो जाएगा शाम का। शाम का तो खैर इतना नहीं होगा, लेकिन तकरीबन 5-6 हो ही जाएंगे। तो आप कह रहे होंगे कि इतना टाइम हो जाता है, और पता नहीं दिन है सर्दियों में 5-6 होते हैं तो काफ़ी रात लग रही होती है, लेकिन गर्मियों में 6 हो रहे होते हैं तो पता चल रहा है अभी तो दिन चढ़ा हुआ है भाई। तो बस हम वहाँ से हमारा रिक्शा चल रहा है और सफ़र बड़ा ज़बरदस्त है। रोड साफ़ और क्लीन, वहाँ से रश से हम बिल्कुल निकल आए हैं। तो यहाँ से हम बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, पता नहीं क्यों अचानक मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो भाई कह रहा था थोड़ी बातें करती रहो, तो मैंने कहा कितनी दिन बातें की हैं, ज़रा बता, कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो उसके साथ बहस तो करनी पड़ती है कोई चीज़। अब ये बॉयज़ कहते हैं कि बस जाएँ, जो शॉपकीपर ने बात कर दी इतने की चीज़ लेनी इतने की देनी है, तो उनके साथ ना बार्गेनिंग ना करो, वैसे की वैसे उनको देते हो, तो इतना तो अब हो नहीं सकता। तो बस हम अपने गाँव की तरफ अब बढ़ चुके हैं, हमारा रिक्शा अपने गाँव में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो जैसे ही हम अपने स्टॉप पे पहुंचेंगे, मेरा गाँव प्यारा गाँव, सारे कहते हैं तो अपने गाँव की तारीफ़ क्यों करते हो? भाई यार मैं अपने गाँव की इस वजह से तारीफ़ ज़्यादा करती हूँ, एक तो है भी प्यारा गाँव, नहीं ये कस्बा कह लें इसको, और दूसरी बात है हमारे गाँव के आसपास जितने भी छोटे गाँव हैं उन सब से एक तो बड़ा गाँव है हमारा, और इस सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी है। रोड हमारे माशाल्लाह पक्के हैं, बिजली, गैस, केबल, पीटीसीएल की सहूलत, उसके अलावा नेट की सहूलत, हर तरह की सहूलत है ना, क्लिनिक, स्कूल्स। तो इस वजह से भी ना गाँव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा। तो आखिरकार हम अपने घर पहुँच गए, और मैं इतनी थकी तो मैंने बैग फेंका ज़ोर से, और फिर अम्मी पास थी तो मैंने कहा इससे पहले कि डांट पड़े, फिर मैंने साइड पे रखा और अम्मी को मैं दिखा रही थी कि मैंने ये चीज़ें लाई हूँ। तो ब्रेड और बर्गर बन बच्चों के, और भाई छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, इतनी मतलब वो बहुत हैवी या बहुत बड़ी चीज़ें शॉपिंग नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में छोटी शॉपिंग पे ना ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सीरी लेग जो मैंने ली है अपनी बेटी के लिए, तो है माशाल्लाह मेरी बेटियां दोनों वो काफ़ी बड़ी हैं, और ये मैंने लिए थे वाइट ओट्स तो अपने लिए। तो मैंने कहा कभी मन करता है कि चले आज रोटी नहीं खाते, या कभी बंदा डाइट का प्लान बनाता है तो चलो कर लेता है, बस शैम्पू, ऑयल और बच्चों की मायोनीज़ वगैरह ली। और मेरे नेल्स में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे थे, और मुझे वैसे भी मैंने नेट पे देख रही थी और मुझे किसी ने बताया कोलेजन लें, उससे आपके बाल भी गिरना कम हो जाएंगे और आपके नेल्स का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज ही मैं लाई हूँ, तो मैं ये भी लेना शुरू करती हूँ, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे है इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, सारे कह रहे हैं बड़ी अच्छी। और ये एक स्क्रब ले लिया था मैंने, कहा कभी कभी करना पड़ जाता है, स्किन इतनी ख़राब हो जाती है तो घर में कर लें, मुझे इतना वो नहीं होता कि अच्छा जब पार्लर जाएँ पार्लर से ये चीज़ें लें। और ये कैल्शियम की, मेरे नेल्स का बताया कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने कहा अब ये करूँ, अपना भी तो ट्रीट करना चाहिए ना। तो वैसे मैं पहले लगाती थी फेयर एंड लवली, लेकिन उससे अब मुझे ये सूट नहीं कर रही, दाने निकल आते हैं। तो इस दफ़ा मैंने तिब्बत ले ली है। तिब्बत वैसे काफ़ी अच्छी और पुरानी क्रीम है, पुरानी कंपनी है, क्रीम भी पुरानी है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ली, अम्मी को दिखाई तो अम्मी कह रही इतना टाइम लगा दिया, बस ये लिया। तो मैंने कहा अम्मी नहीं, कुछ सब्ज़ियाँ भी ली हैं, बच्चों का दूध भी लिया है। तो सब्ज़ियाँ ली तो उस पर मैंने कहा अच्छा बस ये अच्छी शॉपिंग की है, सब्ज़ियाँ ले ली हैं। मैंने समझा सारा बस अपना ही लेके आए, मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी ये लेमन और सब्ज़ मिर्चें लेके आई थी। लेमन के गर्मी है उसमें शिकंजबीन बनाते हैं, मेरे अब्बू ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो हम बनाते हैं सैलड उसके लिए ना बहुत ज़्यादा। और ये कुकम्बर मेरी बेटी को बहुत पसंद है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है, मेरे भी बहुत पसंदीदा है, लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है ना उसको कुकम्बर बहुत पसंद है। वेजी में वो कोई चीज़ नहीं खाती सिवाय कुकम्बर के। तो ये मैं अपने कुछ दुपट्टे वगैरह लाई थी मैचिंग कपड़ों के। तो कपड़े मेरे थे कॉटन के, उनके साथ दुपट्टे नहीं थे, तो मैंने कहा दुपट्टे भी ले जाते हुए ऑरेंज और ये पिंक कलर का। तो बस थकावट इतनी ज़्यादा होगी, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।